Good afternoon, ma'am. Good afternoon, students. So, how are you all? Fine, ma'am. All right. So, relaxing at home today. Yes, ma'am. All right. So, today I thought we'll take up something easy, right? So that even if we are doing it online, it will be easy for you to cover it. So, मैंने ना पंजाबी to English translation के लिए I have found some sentences and passages, right? So, what we are going to do before beginning, let's just brainstorm a few words. ठीक है, जैसे पंजाबी के मैं आपको बता रही थी, इंग्लिश के कोई कॉमन जैसे वर्ड्स होते हैं, थोड़े टिपिकल वर्ड्स होते हैं, हम वो जो भी आपको याद आ रहा है ना वो आप मुझे बताई जाओ, जो कोई मुझे याद आ रहा है मैं वो बताऊंगी। हम गूगल करके ना अपने पास एक लिस्ट बना लेते हैं वर्ड्स की, राइट? सो ऑन वन साइड यू कैन राइट इंग्लिश, ऑन अनदर यू कैन राइट हिंदी एंड यू कैन राइट पंजाबी। सो इनके इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी हम तीनों ट्रांसलेशंस चेक कर लेंगे, राइट? So to start with, let me just share my screen. हाँ जी, जैसे वर्ड है environment. So can you tell me what would be, Hindi and Punjabi for environment? पर्यावरण. Wonderful. Vatavaran. वातावरण, wonderful. हाँ जी, so we have वातावरण and पर्यावरण, ठीक है? So बेटा पर्यावरण। वंडरफुल, आपको ना हेल्प हो जाएगी अगर आप अपने ना एक शीट ले लो साथ में, चाहे अपनी रफ नोटबुक ले लो और साथ के साथ ये वर्ड्स नोट कर लो, ठीक है? ओके, सो एनवायरनमेंट हो गया। देन लेट्स फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम बेरोजगारी. बेरोजगारी, एंड हिंदी में भी आई बिलीव सेम होगा, है ना? कि हिंदी में डिफरेंट होता है, चेक कर ले। सो इट इज सेम, राइट? बेरोजगारी। ऑल राइट। अगर बेटा आपको कोई वर्ड याद आता है ना, आप भी मुझे चैट में बता दो या अदरवाइज बता दो, मैं वो भी गूगल कर लूंगी, ठीक है? पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण, एंड आई बिलीव ये हिंदी में भी प्रदूषण ही होगा, राइट? सो इसका भी आप नोट कर लो। देन these are, actually I was just thinking of essay topics के essay जैसे होता है ना, pollution पे essay होता है, unemployment पे, ठीक है? then you have an essay on, let's say, women empowerment का भी देख लेते हैं। कई बार वो essay में से ना कुछ उठा के डाल देते हैं, so this means सशक्तिकरण, राइट? इसका हिंदी वाला भी देख लेते हैं इक्विवेलेंट क्या है, so that is also same. मोस्टली आई थिंक हिंदी पंजाबी सेम ही होता है वर्ड, सिर्फ द वे वी प्रोनाउंस इट एंड ऑफ कोर्स द अल्फाबेट्स आर डिफरेंट। सो देन वी आल्सो हैव वर्ड्स रिलेटेड टू आवर गवर्नमेंट, जैसे हो गया डेमोक्रेसी, ठीक है जी? डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र, आई थिंक हिंदी में भी सेम है, ठीक है? सो नाउ लेट्स लुक फॉर सेकुलरिज्म, क्योंकि ना एक बार क्या था, उन्होंने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में से जैसे प्रियम्बल होती है ना, उसमें से डाल दिया था, तो उसमें इफ यू डोंट नो दीज टिपिकल वर्ड्स तो कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो ना ट्रांसलेट आपसे होते भी नहीं है कि इसको हिंदी पंजाबी में ट्रांसलेट कैसे करें, राइट? सो सेफ साइड, लेट्स जस्ट राइट दिस। सो सेकुलरिज्म इज धर्म, धर्म निरपक्षता, ठीक है? एंड हिंदी में भी ऑलमोस्ट ये सेम ही होगा। ओके, हिंदी में है धर्म निरपेक्षता, ठीक है? सो आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। हाँ जी, नितिन, आकांक्षा, सपना, आज बच्चे बहुत कम आए हैं, क्या हुआ? शाना, शना, प्रीति, विशाखा, ऑल राइट। सो आई होप यू आर नोटिंग दीज वर्ड्स साइड बाय साइड। आप भी बेटा सजेस्ट करो वर्ड्स, कोई आपके माइंड में आता है? देन लाइक वी हैव द वर्ड जस्टिस,
ठीक है जी. Then we have the word liberty. न्याय. हाँ जी, न्याय हो गया. लिबर्टी हो गया आजादी. फ्रीडम इज ऑल्सो आजादी, राइट. दो वी हैव लिबर्टी और फ्रीडम में ना थोड़ा सा स्वतंत्रता भी हो सकता है. ठीक है. अब जैसे आपको रिपब्लिक पता है, उसका गणतंत्रता होता है, गणतंत्रता दिवस होता है ना, रिपब्लिक डे. सिमिलरली यू नो फॉर इंडिपेंडेंस डे एज वेल, राइट. सो अदर वर्ड्स यू कैन थिंक ऑफ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इक्वालिटी देख लेते हैं. हाँ जी बच्चे. Illiterate, ma'am. बेटा चैट में कर दो टाइप. तो एक वर्ड हो गया समानता, इक्वालिटी. ठीक है. हिंदी में भी सेम है. सो आई एम गोइंग बाय द प्रियम्बल. प्रियम्बल में आते हैं ना, सोशल देख लेते हैं. सोशल का क्या मतलब होता है? सामाजिक, राइट. सोशल से ही सोशलिज्म देख लेते हैं, समाजवाद. ठीक है. सोशल से हम, अच्छा सोसाइटी तो इजी है, इट मींस समाज, राइट. देन इकोनॉमिक भी देख लेते हैं. इट इज आर्थिक. ठीक है. इकोनॉमिक्स इज अर्थशास्त्र, ये तो आपको पता ही होगा, राइट. जैसे एक्चुअली जो हमारे प्रियम्बल में आता है ना, तो वहां पे होता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जस्टिस. ठीक है. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है. एंड देन वी हैव फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मस्ट बी, वैसे इट इज मोर लाइक ब्रदरहुड. फ्रेटर्निटी, भाईचारा. ठीक है. सो फ्रेटर्निटी इज भाईचारा, हिंदी में हो जाएगा. एक बार हम प्रियम्बल भी देख लेते हैं. प्रियम्बल इज प्रस्तावना. ऑल राइट. कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने किया था, इट मीन संविधान. Okay, so yes, here we have. All right. साथ में इंग्लिश वाला भी ओपन कर लेती हूँ, आपको इजी हो जाएगा. ठीक. सो यहाँ पे ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ प्रभुत्व आधारी, ठीक है, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोक लोकतंत्री होना चाहिए कि ਲੋਕਤੰਤਰੀ, whatever, गणराज बनाउन दी ਅਤੇ ਉਸਦੇ सब नागरिकों ਨੂੰ. ठीक है. सब इसका इंग्लिश में अब देख लेते हैं. तो इसका है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है. तो इसमें आपको उससे क्लियर हो जाएंगे कि कौन से वो बोले गए हैं. सोशलिस्ट का हमने देखा था, समाज, राइट, समाजवादी. प्रभुत्व आधारी है सॉवरन का. देन धर्म निरपेक्ष, सेकुलर का. लोकतंत्री होना चाहिए बेटा, क्योंकि वो है लोकतंत्र. ठीक है. ये हो गया डेमोक्रेटिक. गणराज हो गया रिपब्लिक. ठीक है. एंड उसके सब नागरिकों ਨੂੰ, दैट इज सामाजिक, आर्थिक ਅਤੇ राजनीतिक न्याय. न्याय हमने अभी देखा है जस्टिस. तो इधर हमारे इंग्लिश वर्जन में कैसे लिखा होता है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल इज सामाजिक, इकोनॉमिक इज ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, पॉलिटिकल इज राजनीतिक एंड इकोनॉमिक इज आर्थिक. ठीक है जी. नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप.
सो ऑफ थॉट इसके ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਕੀ ਹੈ, what is your thinking, right? expression, how you express yourself. then belief is what do you believe in. faith is again linked to your religion, क्या ਤੁਹਾਡਾ faith ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ, and worship, faith and worship are linked subjects, right? so this means ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, that is freedom of. विचार हो गए थॉट, बिलीफ सेम ही हो गया, विश्वास हो गया बिलीफ, फ्री ये धर्म हो गया थोड़ा फेथ, ठीक है. उपासना इज हाउ यू प्रे, राइट. प्रतिष्ठा अते अवसर दी समता प्राप्त कराउन दी. सो अब इसका भी देख लेते हैं. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. समानता इज इक्वालिटी, ठीक है. अवसर अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा इज स्टेटस. अते ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ. ਅੱਛਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ. ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ. ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ. ਡਿਗਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੌਰਵ, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. सो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन का पंजाबी में दिया हुआ है कौम दी एकता ते अखंडता, ठीक है. यूनिटी इज एकता, इंटेग्रिटी इज अखंडता, राइट. सुनिश्चित करने वाली अगेन फ्रेटर्निटी का वो आ गया. in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है. फिर हो गया दृढ़ मन होके अपने संविधान सभा विच नवंबर इन्ने दे 26वें दिन, दैट इज 26 डे, इस द्वारा इस संविधान ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅਡਾਪਟ, ਇਨੈਕਟ ਇਜ਼, ਇਨੈਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ अर्पण करना कि अपने आप को देना, राइट. सो इसमें कुछ काफी वर्ड्स हमें पता चल गए हैं पंजाबी के. हिंदी वाला भी सिंपल होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. देख लेते हैं, ठीक है. हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सोशलिस्ट हो गया, पंथ निरपेक्ष सेकुलर हो गया, लोकतंत्रात्मक इज डेमोक्रेटिक, गणराज्य इज रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय जस्टिस हो गया, राजनैतिक इज पॉलिटिकल, आर्थिक इकोनॉमिक, सामाजिक सोशल, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, अभिव्यक्ति मस्ट बी एक्सप्रेशन, विचार इज योर थॉट, बिलीफ, फेथ एंड उपासना इज वर्शिप, का फ्रीडम स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता. सो प्रतिष्ठा अगेन दैट इज स्टेटस, एंड अपॉर्चुनिटी समता इज इक्वालिटी, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता. सो व्यक्ति की गरिमा, इंडिविजुअल दी डिग्निटी, ठीक है. राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटेग्रिटी. सो उसमें आगे यही है कि अंगीकृत हो गया, इनैक्ट, अधिनियमित हो गया, वो हो गया. अच्छा, अंगीकृत इज अडॉप्ट, दिस इज इनैक्ट, एंड आत्म अर्पित, ये है आत्म अर्पित है कि हम खुद को टू गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो दिस वे यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स, एंड चांसेस होते हैं, लाइक ना चांसेस होते हैं कि यही वाले वर्ड्स का वो डाल दें, क्योंकि ना बाकी जो अगर आपको पैराग्राफ आता है वी आर इजिली एबल टू मैनेज दैट, उसको हमने सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है. जब ये टिपिकल वर्ड्स आ जाते हैं ना, इसके अब अगर तो आपको हिंदी पंजाबी का वर्ड पता है तो आप कर लोगे, अगर नहीं पता फिर वो मुश्किल हो जाती है, राइट. सो आई ऑल्सो हैव विद मी अ फ्यू सेंटेंसेस, आई विल जस्ट शेयर द फाइल विद यू. All right, give me a moment.
हाँ जी बच्चे, सो ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਵਨ ਯੂ نو ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ verbs, how we translate them, right? We can cover these sentences later. Let's just take a look at these idiomatic sentences, right? So idiomatic sentences are like which have idioms in them. मुहावरे होते हैं ना, वो वाले सेंटेंसेस। अब क्या है कि मुहावरे हमारे ना इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के कॉमन जरूर हैं, जिनका मीनिंग सेम होगा, पर उनके वर्ड्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो इफ यू नोटिस देयर इज द सेंटेंस इन पंजाबी, आजकल मेरा हाथ तंग है। सो इंग्लिश में सेम है, आई एम हार्ड अप दीज डेज, ठीक है। देन ये बोलते हैं ना वो ओ वाल वाल बचा, ही हैड अ नैरो एस्केप। सिमिलरली हो सकता है मैं गलती ते होवां, आई स्पीक अंडर करेक्शन। देन उसने मेरी बेनती ठुकरा दी, ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। देन एक कपड़ा धोन ते सुकड़दा है, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। देन मैनू समझ नहीं लगती कि की करा, आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू, ठीक है। सो इसका आप ये भी कर सकते हो, आई डोंट नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, बट दिस वन इज मोर ईजियर ऑल्सो, एंड इसमें आपके वर्ड्स भी कम लग रहे हैं, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं साउंड कर रहा, राइट। देन तुसी तां मेरे दिल दी गल कीती है, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। देन कुछ भी होवे मैं तुहाडा साथ देवांगा, कम व्हाट मे आई शैल स्टैंड बाय यू। सो जो कुछ भी होवे, ठीक है, दैट इज उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, कम व्हाट मे। देन मैं तुहाडियां गिद्दड़ भुक्कियां तो नहीं डरदा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर पेपर बुलेट्स। सो अगेन वो होता है ना कि फेक धमकी देना या मैं किसको डराना। देन मैं उसनु खूब सुनाया, ठीक है, आई गेव हिम अ बिट ऑफ माई माइंड या आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड कह दिंदे आ, राइट। सो दैट इज व्हेन यू मे बी स्कोल्ड समवन और जस्ट यू क्लैरिफाई थिंग्स, राइट। सो उसको ये वाला फ्रेज इंग्लिश में ये आ जाता है, आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। देन असी दिल खोल के गल्लां कीतियां, वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। देन तुसी तां उस दियां सिफतां दे पुल बन दिते, यू प्रेज्ड हिम टू द स्काईज, राइट। तो पुल बन देते हैं, इसको आप लिटरल ट्रांसलेट करोगे फिर आपका वो गलत सेंटेंस बनेगा, इंग्लिश में मीनिंग क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सो इसका जरूर ध्यान रखना कि आप उसका ना इक्विवेलेंट, अब ये हम सिर्फ थोड़े से कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली वंस इफ यू कीप रीडिंग यू विल लर्न डिफरेंट मोर सेंटेंसेस एंड मोर फ्रेजेस आल्सो। इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें हिंदी पंजाबी के हम सारे उसके इंग्लिश में देख लें, या इंग्लिश वाले का हम हर एक उसका हिंदी वाला भी देख लें, बट आप जितना भी अगर देख रहे हो, पॉसिबिलिटी है इसमें से कोई एक आधा भी वहां पे आ जाए, देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स, राइट। एंड बच्चे एक और थिंग है, ट्रांसलेशन की ना कभी भी आपका पैसेज जो होगा सेम नहीं होगा किसी की तरह, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत आती है। अब किसी चीज को मैं किसी तरह ट्रांसलेट करूंगी, आप किसी डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट करोगे। सो इसीलिए जो इसकी मार्किंग भी है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन कि आपने जो ट्रांसलेट किया है पैसेज, हाउ क्लोज इज इट टू द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। सो लेट्स से अगर ओरिजिनल इंग्लिश में है, आपको कहा गया उसको हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट करो, तो जो एग्जामिनर है ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू रीड द ट्रांसलेटेड पैसेज एंड डिसाइड के उसका कितना मीनिंग क्लोज टू है जो ओरिजिनल पैसेज है। अब पूरा ऐसे वर्ड टू वर्ड हम सेम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन करोगे गलत हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा, जैसे आप इधर ही नोटिस कर रहे हो ना, पंजाबी विच सेम मुहावरा है, मीनिंग सेम है, इंग्लिश विच सेम है, बट वर्ड्स का कितना डिफरेंस है, ठीक है ना, वर्ड्स काफी डिफरेंट है। यहाँ पे अगर है कि मैं उसने खूब सुनाइया, you won't say कि I really made him hear a lot or I spoke a lot to him. No, I gave him a piece of my mind or a bit of my mind, right? इसलिए ट्रांसलेशन में ये डिफरेंस आता है। तो लिटरल ट्रांसलेशन हमेशा वर्क नहीं करती, कुछ सेंटेंसेस के लिए वर्क कर जाती है कि आप एक एक वर्ड को लेके हिंदी पंजाबी में कन्वर्ट कर दो और उसको फिर एक प्रॉपर सेंटेंस बना दो, ठीक है। कहीं पे आपको उसका इक्विवेलेंट सोचना पड़ता है कि यहाँ पे अगर इसका ये मतलब है, इंग्लिश में हम ये सेम चीज बात कहने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं या क्या फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। वैसे करोगे ना, फिर आप जितना सेम मीनिंग रिटेन कर पा रहे हो उस हिसाब से मार्किंग होगी, राइट। सो अगर 5 मार्क्स का पैसेज आया, 10 का तो अनलाइकली, आई थिंक 5 का ज्यादा चांसेस है, राइट। तो उसमें क्या है कि 5 में से आपके 3.5 आ जाएंगे, बहुत अच्छा आपने किया, 4 मार्क्स भी आ जाएंगे। बट यस, आपका, मेरा, आपके फ्रेंड्स का, सबका पैसेज जो हम ट्रांसलेट करेंगे ना, वो डिफरेंट टर्न आउट करके आएगा, राइट। जैसे प्रेसी राइटिंग में होता है, वो भी हम सब अपना तरीके से उसको शॉर्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट होता है। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस
these phrases. ओ विहार विच ईमानदार है, so he is fair and square in his dealings, right? ओ हमेशा अपना ही राग अलापदा रहता है, he always blows his own trumpet, so ये थोड़ा सा close फिर भी है, right? ओ मेरा मोबाइल लेके रफू चक्कर हो गया, so he made off with my mobile, मतलब somebody just took your mobile and ran away, तो उसको ये बताने के लिए उसनू उच्चा सुनदा है, he is hard of hearing. मैं जानबूझ के लेट आया, I was late on purpose. कोई भी अपनी भागा विच लिखे नू बदल नहीं सकता, one cannot alter one's destiny, ठीक है, one cannot alter one's fate. Then ਅਸੀਂ पूरी तरह नुचड़ गए, we were drenched through and through. ਅਸੀਂ शिमले विच चंगा समा बिताया, so we had a jolly good time in Shimla, or we had a pleasant time in Shimla. इसका आप कुछ भी ऐसे close to बस same meaning होना चाहिए, word यहाँ पे different भी हो सकता है. कंध विच दरार आ गई है, there is a breach in the wall. ओ अखीर दम तक लड़े, they fought to a finish. अधी रात तो वध दा समा बीत चुका है, the night is more than half gone. ठीक है, जे अब परमात्मा दा भाना है ता वर्तन दियो, if this be God's will, let it be done. मैं चाहांगा कि तुसी इत्थे ही ठहरो, I would rather you stayed here. ठीक है. Then कदी कदी कुदरत भी मनुख नाल वैर पावी हो जाती है, so you can say, you know, nature is sometimes hostile to man. हर चीज दी हद हुंदी है, there is a limit to everything. This is quite close. अब ये almost literal translation ही हो रही है, ठीक है. तुहाडियां समस्यावां मेरे वर्गियां, your problems are similar to mine. मैं तुहाडे कोलों कोई चीज नहीं लुकावांगा, I shall not keep anything from you. ठीक है. उसने बड़ी पद्दी ते गंदी भाषा वरती, he used very coarse and rustic language. ओ काना फूशी करदे हन, they talked in whispers. ओ बड़ी शर्माकल है, she is very shy. इस कमरे नू सफाई दी लोड़ है, बहुत गंदा है, so this room needs doing up, it's very shabby. You can say this room needs to be cleaned. ठीक है, it's very messy, है ना, messy word can also be used. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, so we met once in a blue moon. So once in a blue moon, हाँ जी, anybody knows what is a blue moon? This phrase, हाँ जी बच्चे. Yes, Loveleen, Nitin, Preeti. ईडीएम यूज किया हुआ है ये. ईडीएम, अच्छा वैसे, अच्छा ईडीएम तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यूज किया हुआ है. अगर वैसे साइंटिफिक टर्म में बात करें तो ब्लू मून का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा फुल मून के पास ये वाली टर्म्स आती हैं. हाँ जी आकांक्षा. हम कैसे, मतलब साइंटिफिक, मतलब वैसे ब्लू मून कौन सा होता है, जैसे आपने सुना होगा फ्रेज ब्लड मून, फिर आपने मे भी सुना होगा सुपर मून. कई बार कहते हैं ना फुल मून के इस बार सुपर मून होगा. पता नहीं मैम. ओके, तो लेट मी टेल यू. ब्लू सुपर मून होता है कि जैसे जब मून अर्थ के अराउंड, हमारे आपको पता है कि इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, राइट. सो उसके ऑर्बिट में जब वो बिल्कुल अर्थ के पास होता है, दैट इज क्लोजेस्ट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि पाथ इलिप्टिकल है, कई बार दूर जाएगा, कई बार ऐसे पास आएगा. जब सबसे पास होता है ना, तो उसको, एंड उस टाइम पे फुल मून भी हो इंसिडेंटली, तो उसको सुपर मून कह देते हैं, क्योंकि मून ना कुछ थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा भी दिखता है एंड बहुत ब्राइट भी होता है, राइट. सो सुपर मून इज व्हेन द फुल, इट इज अ फुल मून नाइट and the moon is very close, it is the closest in its orbit to earth, right. तो उसको आई थिंक क्या कहते हैं, एपजी कहते हैं शायद, इफ आई एम श्योर, या पेरिजी, कुछ इनमें से ऐसा कुछ इसका भी वर्ड है, राइट. अच्छा, ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून होता है जब एक मंथ में 2 बार फुल मून आ जाए. इट हैपेंस रेयरली आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. इसीलिए इससे ये ईडीएम बना कि वी मेट वंस इन अ ब्लू मून, कि हम तो बहुत कम मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं. ठीक है. रूपा अजय किशोर अवस्था विच ही है, so she is still in her teens. किशोर is, you know, teenagers. So another word for you, किशोर means teens or youth. Then ओ पूरा पाखंडी है, so he is an out and out humbug. So पाखंडी हम कहते हैं जो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करता है या फेक बनता है, so उसका इंग्लिश में humbug है वर्ड. सुंदरता था सादगी विच ही है, ब्यूटी कंसिस्ट्स इन सिंप्लिसिटी. वो बहुत ही नीच अते स्वार्थी व्यक्ति है, so he is a caddishly selfish fellow. Right, so Swarthi is selfish.
ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਮੈਂ ਅਕ੍ਰਿਤਕਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, his fate still hangs in balance when you know somebody is not had clarity about के उनके साथ next क्या होगा, that is when we say his fate is still hanging in balance, right? चलो कि अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, वहां पे आ गया कि रिजल्ट लेटर, कई बार क्या होता है, मतलब दिस यूज्ड टू हैपन व्हेन आई वाज इन कॉलेज आल्सो एट टाइम्स, अगर बच्चों की कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, कुछ शीट में प्रॉब्लम आई है, चेकिंग में कुछ इशू है, तो वो ना आ जाता था लिखा हुआ रिजल्ट लेटर, देन यू वर नॉट श्योर वेदर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गए हो या नहीं, आपको अपना रिजल्ट ही नहीं पता। ठीक है, सो दैट इज हाउ योर फेट स्टिल हैंग्स इन बैलेंस। दैट इज अगर आपको थोड़ा डाउट हो के शायद ना पास हो, अगर आपने पढ़ाई की है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट के पास हो ही जाओगे, then that won't be the case। मैं भी उसਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, so I paid him back in his own coin, right? ये होता है ना कि उसका सिमिलर आंसर देना, जो अगर आपको कोई तंग करे आप भी उसको वैसे ही रिटेलिएट करते हो, so I paid him back in his own coin। दौलत ने उसका दिमाग खराब कर देता है, riches have turned his head, right? ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ, so that means tables were turned against him, right? Or the tide has turned against him, that you know the overall sentiment of the people around you is against you, they are not favoring you as they were favoring you before, right? Then ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, so your friend is misleading you, so this is also quite close, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, mislead ਕਰਨਾ, right? पेंसिल ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, pencil rubs out easily, so नल का व्यर्थ चल रहा है, the tap is running to no purpose। ठीक है, गाली गलोच तो ओ हाथापाई ते उतर आई, from hot words they came to blows। मैं गलत गड्डी ते सवार हो गया, I boarded the wrong train। then मैं इकल्लिया कदे शराब नहीं पींदा, I never drink alone, right? so similarly there are more such words and इससे आपको पता चल जाएगा। so सुपने is dream, this is very easy। शर्मसार is ashamed। ठीक है, नुक्स लबना मतलब looking for faults, right? डर लगना to be afraid, to be scared। जानकारी is information। now this is also important। आपने देखा होगा जो हमारी सरकारी सारी जो कम्युनिकेशन है ना पंजाबी में, क्योंकि पंजाब में पंजाबी इज आवर लैंग्वेज। ठीक है, दिस इज इवन पंजाबी इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज इन स्कूल्स, राइट? इवन इन कॉलेजेस कई कोर्सेज में कंपल्सरी होती है। ठीक है, इसीलिए ना जो हमारे सारे गवर्नमेंट के नोटिस जाते हैं, दे आर ऑलवेज इन पंजाबी। एट टाइम्स दे माइट बी इन इंग्लिश, या उसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होगी बट जो वैसे ऑफिस वर्क है ना वो मोस्टली सारा पंजाबी में होता है। इसलिए अगर जैसे अगर आप में से किसी का आगे प्लान हो गवर्नमेंट जॉब करनी है, राइट, तो उसके लिए ये तो इम्पोर्टेंट है कि आपने 10th में पंजाबी क्लास का पंजाबी का एग्जाम दिया हो एट द मैट्रिक लेवल। अदर देन दैट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको वैसे भी थोड़ी सी आती हो पंजाबी। जैसे पंजाब के कोई भी अगर एग्जाम होते हैं ना फॉर द गवर्नमेंट सर्विस, तो उसमें पंजाबी इज ऑलवेज देयर, चाहे एमसीक्यू बेस्ड है या सब्जेक्टिव है, पंजाबी का पक्का कुछ ना कुछ पोर्शन होगा। वाई? बिकॉज आगे जाके आपने वर्क करना है तो सारा ऑफिस के नोटिस वगैरह पंजाबी में निकलते हैं, एंड उसमें ये बहुत जैसे इन्फॉर्मेशन तो होता ही है, जैसे हम आपने कॉलेज के भी नोटिस देखे होंगे, नीचे होता है ना फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, डेप्टी डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स या डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स, जिनको हमने उसका एक इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, जिनको हमने सेम वो नोटिस कन्वे करना हो। सो इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर वर्ड पंजाबी में है जानकारी, राइट? एंड आई थिंक हिंदी में भी सेम होगा, जानकारी ही होगा, राइट? So बच्चा, I'll stop the screen share here। I have a practice passage with me, so let me share that with you। सो एक मैं विदाउट सोल्यूशन भेजूंगी, आप इसको ट्राई करना सॉल्व करने की, उसके बाद आई विल आल्सो शेयर द सोल्यूशन विद यू, राइट? ओके मैम।
इसको अभी वैसे हम क्लास में भी कर सकते हैं। ये वाला भी मैं आपको ना सेंड कर दूंगी, जो ये idioms वाला था ना PDF। ओके मैम। Okay, so I hope the screen is visible. हाँ जी, so one of you would like to read this? यस मैम। चलो go ahead, हाँ जी प्रीति रीड कर दो। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। All right, so okay, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है मैम ऐसे हिंदी में नहीं होते? बेटा सिलेबस में ना हिंदी पंजाबी एक्चुअली दोनों मेंशन्ड है, तो हो सकता है कि आपको दोनों की चॉइस आए कि हिंदी का भी दिया हो पंजाबी का भी सेम दिया हो एंड आपको इंग्लिश में करना हो, राइट? या इंग्लिश में दिया हो आपको हिंदी या पंजाबी में करना होगा। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद पंजाबी दो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती। हाँ जी बच्चे। ओके मैम। अच्छा, आपने मतलब पंजाबी सबने पढ़ी हुई है? मैम पंजाबी थोड़ी यस मैम। नहीं। ओके, मतलब स्कूल में वैसे थी पंजाबी? नो मैम मेरे नहीं थी। ओके ओके, तो आपने बेटा कुछ टाइम कुछ ईयर्स पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी? मैम वो तो बस छोटे होते ही नर्सरी टू यूकेजी बस उतनी की आती है, मतलब पढ़ने आती है अच्छा पर अच्छा, कई कई वर्ड्स नहीं समझ नहीं आते। आते। ओके, वैसे ना इसका मैं कंफर्म कर लूंगी सर से एक बार, क्योंकि इट इज अ पॉसिबिलिटी के हो सकता है, जैसे इवन वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम हिमाचल, राइट, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो उनको तो हो नहीं आती होगी पंजाबी ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे हर एक स्कूल में नहीं होती, राइट। सो आई विल कंफर्म फ्रॉम सर कि आपके मतलब हिंदी पंजाबी में चॉइस आएगी क्या, कि सिर्फ पंजाबी में ही आएगा, क्योंकि होना तो नहीं चाहिए ऐसे कि पंजाबी में ही हो, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी ना पंजाबी Yes. कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जैसे बीए में कंपलसरी होता है, बट उसमें फिर ये ऑप्शन होता है कि जिसने अगर पंजाबी नहीं पढ़ी तो वो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। उसका तो सारा मटेरियल सारे नोट्स इंग्लिश में ही होते हैं, बस ये है कि ठीक है पंजाबी कल्चर का एक कुछ एस्पेक्ट कवर हो जाता है, तो इवन फॉर देम पंजाबी इज नॉट कंपलसरी, राइट। सो फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो आई विल कंफर्म फ्रॉम सर। वैसे जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें ट्रांसलेशन तो नहीं आई हुई, तो कुड बी के इट इज जस्ट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट इसमें से इतना डालते नहीं है, बट यस फॉर यू आई विल डेफिनेटली कंफर्म वंस, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। चलो हाँ जी बच्चे, बाकी सारे इसको ऐसे करें, आप इसको ट्रांसलेट करोगे ऑन योर ओन एंड, फिर यस मैम। आपको ना आप इसको ये कर लेना, इफ यू वांट आप मुझे भेज सकते हो, नहीं तो मैं आपको इवनिंग में इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये वाला मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में प्रैक्टिस मैसेज, और सोल्यूशन इसका मैं इवनिंग में कर दूंगी, ताकि इवनिंग तक आप अपना एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर आप खुद मैच कर सकते हो कि आपका कितना क्लोज टू द ओरिजिनल है, राइट। ओके मैम। तो इसका सोल्यूशन का भी अगेन आई विल टेल यू, जरूरी नहीं है कि आपने सेम लिखा होगा, आप डिफरेंट लिखोगे, ठीक है, हम सभी डिफरेंट लिखेंगे, बस ये है कि मीनिंग सेम होना, कन्वे होना चाहिए, एज लॉन्ग एज दैट इज बीइंग डन नो प्रॉब्लम, राइट, यू मे बी यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एज वेल।
All right. I'll just forward this in your group right away. So this is your practice passage. Akanksha, आप try कर लेना. If you are able to, it's fine. नहीं तो don't worry about it, right? Okay, ma'am. These are the various idioms that we have done. All right. So that is all. See you tomorrow in college. So I'll end the class here. And इसका मैं याद से सर से confirm कर लूँगी, ठीक है? चलो, okay बेटे, bye bye. बाय मैडम।